जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। जय हिंद। पुनः सभी को एक और अपडेट, एक और सूचना, इन्फॉर्मेशन है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो पीएचडी में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं और परेशान हैं अपने रिसर्च प्रपोजल यानी कि सोनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव को लेकर। मेरे चैनल पर और भी वीडियो मौजूद हैं, लेकिन कुछ बातें उसमें से ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ बातें पुरानी हैं और कुछ नई बातें यूजीसी के नियम्स के अकॉर्डिंग प्रपोजल में ऐड करनी होती हैं। तो सारी पुरानी बातें, सारी वर्तमान की बातें और कुछ नई बातों को ऐड करते हुए नए तरीके से कैसे बना सकते हैं अपना रिसर्च प्रस्ताव, शोध प्रपोजल, उसकी हम बातचीत करेंगे इस वीडियो में। आपके पास भी कोई सवाल है जो आपको परेशान किए हुए है पीएचडी के एंट्रेंस, इंटरव्यू, एडमिशन, फेलोशिप, स्कॉलरशिप को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और सवाल और अपना विभाग ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सिनॉप्सिस यानी कि प्रस्ताव। कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, ये क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसको लेकर बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो मेरे फ़ोन में बन नहीं पाएगा, फ़ोन में दिक्कतें ज़्यादा हैं। तो वीडियो बनाएंगे छोटा सा, 4-5 बातें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस प्रपोजल का सबसे पहला पॉइंट होता है आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज अच्छे से बना लीजिएगा। गूगल पे सर्च मारेंगे कैसे बनाते हैं फ्रंट पेज, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। पहले आप बनाएंगे अपना विषय, टॉपिक, विषय रिसर्च का मिनिमम आधी लाइन और मैक्सिमम 2 लाइन का रखिएगा। और लाइन से मतलब है एक लाइन में आपके 7 से 10 शब्द अगर हैं तो आपका टॉपिक अच्छा माना जाता है। तो अगर 2 लाइन का आपका टॉपिक बनता है तो 15 से 20 शब्दों के बीच में अपने टॉपिक को ख़त्म कर दीजिएगा, चाहे हिंदी का टॉपिक हो आपका या अंग्रेजी माध्यम का हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपने विषय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण होते हैं कीवर्ड, महत्वपूर्ण शब्द, जिससे आपके रिसर्च के विषय में एक इंट्रोडक्शनात्मक परिचय जानकार को मिल जाता है विषय को पढ़कर ही। जैसे किसी फिल्म के टाइटल को देखकर हम फिल्म के अंदर की कहानी का अंदाजा लगा लेते हैं अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, वैसा ही होना चाहिए आपका विषय कि आपके विषय को पढ़ते ही विशेषज्ञ या पढ़ने वाले पाठक को अंदर क्या लिखा हो सकता है इसकी जानकारी की एक अंदेशा रूपरेखा प्राप्त हो जाए। विषय ऐसा बनाइएगा, ठीक है। इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे सवाल एक हो सकता है कि इस विषय पर तो काम पहले से हो चुका है, नया क्या काम करेंगे। इसीलिए पुराने विषयों पर काम करना चाहती हैं या चाहते हैं तो पुराने विषय को नए प्रारूप में 21st सेंचुरी में 2025 के अनुसार कैसे कुछ नया कर सकते हैं, कर सकती है, इसी को दिमाग में रखते हुए अपने विषय का चयन करिएगा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं सिनॉप्सिस का पहला पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। 3 बातें लिखनी है इसमें आपको। अपने शोध विषय पर क्या काम करेंगे आप, कैसे काम करेंगे आप, क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे और किस किस प्रकार का काम करेंगे, इन सारी बातों को कम से कम शब्दों में संकेतात्मक रूप से लिखना है आपको। मिनिमम आधा और मैक्सिमम 1.5 पेज के बीच में, खत्म इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं आपके शोध विषय पे जो काम करेंगे जिस पे आप, उसकी विधि क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा, शोध करने की विधि, विधि आप बता देंगे। विधि कई प्रकार की होती है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने रिसर्च के बारे में कुछ पुस्तकों को देखा है, उल्टा पलटा है, तो आप शोध करने की विधि को समझ जाएंगे। आपकी विधि मात्रात्मक होगी या गुणात्मक होगी या तुलनात्मक होगी या वैज्ञानिक होगी या ऐतिहासिक होगी, इसको दिमाग में, वैसे तो लोग दो ही यूज करते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। मिश्रित विधि का प्रयोग बहुत कम जगह किया जाता है, जिसको हम ठीक है मिक्सर मेथड बोलते हैं, उसको आप लिख लेंगे। और हाँ, दोनों को मिक्स मत करिएगा। या अगर आपका विषय मान लीजिए एजुकेशन का है, इकोनॉमिक्स का है, स्टैटिक्स का है, सोशल वर्क का है, या फिर पॉपुलेशन स्टडीज का है, पॉपुलेशन स्टडीज का है, तो ऐसे विषयों में बेटा मात्रात्मक यानी कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है। लेकिन आपका विषय अगर लैंग्वेजेस का है, सोशल साइंस में कुछ सब्जेक्ट्स का है, तो विषय आपका गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव होता है। इसकी आपको समझ पहले से मिल चुकी होगी, आपने इतने पेपर दिए होंगे पहले से, है ना। मेथड लिखने के बाद अब आप लिखेंगे मैथोलॉजी, कि आपका शोध जो करेंगे आप, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका दृष्टिकोण क्या होगा। आपका दृष्टिकोण धार्मिक होगा, ऐतिहासिक होगा, या फिर एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र का होगा, या आप भूतकाल के इतिहास के किसी विषय को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर काम करना चाहते हैं, उसको होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आपका विषय अगर है संविधान को लेकर, तो संविधान के किस पक्ष को लेकर आप काम करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए।
अगर आपका विषय मान लीजिए IR का है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, तो आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर काम करना चाहते हैं, तो किस देश की किस नीति के विषय में आपकी क्या दृष्टिकोण, क्या विजन है, ऐसा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाइएगा अपना विषय, और उसी के अकॉर्डिंग। और हाँ, जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय विषय पर काम करना चाहते हैं या करना चाहती हैं किसी भी देश के कंडीशन में या किसी भी अलग अलग टाइम पीरियड में, तो याद रखिएगा अपने विजन को वैश्विक स्तर का बनाइएगा। मान लीजिए आप काम करना चाहते साहित्य में कि तुलसीदास के साहित्य का प्रभाव समाज पर, तो आप तुलसीदास के साहित्य का प्रभाव केवल उत्तर भारत या भारत तक मत रखिएगा, क्योंकि तुलसीदास का साहित्य भारत से बाहर भी पढ़ा जाता है और जहां हिंदी नहीं बोली जाती वहीं पढ़ा जाता है। तो ऐसे वैश्विक स्तर पर अपनी सोच को बनाइएगा और उस सोच के अनुसार ही अपना दृष्टिकोण, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करके मैथोलॉजी में लिख दीजिएगा। तीसरा पॉइंट खत्म। चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट होते हैं आपके शोध विषय के प्रश्न क्या हो सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान आप अपने शोध प्रबंध के माध्यम से समाज, विभाग, विश्वविद्यालय, देश को देना चाहते हैं या चाहती हैं। तो आपके शोध के प्रश्न यानी कि रिसर्च ऑफ द क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, टू द पॉइंट, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी है। और हाँ, प्रपोजल है ये, प्रपोजल में उतना ही लिखिएगा जिससे आप सहमत हैं और जितना आप समझा सकते हैं इंटरव्यू कमेटी में, डीआरसी के समक्ष। ओवरफ्लो में, अति उत्साह में ज्यादा मत लिख दीजिएगा, तो जो भी लिखेंगे आप हर बात की बारीकी से जांच की जाती है और हर बात का बारीकी से आपसे सवाल और उसका उत्तर दोनों मांगा जाएगा। और सवाल के अंदर भी सवाल बड़े खोजे जाते हैं पीएचडी के इंटरव्यूज में, इसका ध्यान रखिएगा। अब आपके रिसर्च क्वेश्चन हो गए हैं पूरे, अगला पॉइंट आता है प्रपोजल का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। आपका उद्देश्य क्या हो सकता है, पर्पस क्या हो सकता है रिसर्च को करने का। आपने इसी विषय का चयन क्यों किया, इंटरव्यू से सवाल। आपने संविधान की प्रस्तावना में दिए गए भिन्न भिन्न शब्दों का चयन किया है अपने विषय पर पीएचडी पे काम करने के लिए, और वहां से सवाल आएगा सीधा, बेटा इस विषय पर 2023-24 कुछ भी एग्जाम्पल रख लेंगे, काम हो चुका है। आप नील बेटा सन्नाटा हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, अरे काम हो गया तो हम क्या काम करें। जब ऐसा कोई सवाल आए तो आपका जवाब क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू डेट आई नहीं है। जब इंटरव्यू की डेट आएगी तो उसकी बात कर लेंगे कि इंटरव्यू को आपको टैकल कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू में सवालों के जवाब अगर आते नहीं हैं तो कैसे जवाब आपको पैदा नहीं करना है, आपको सवाल को बदलवा देना है, सवाल को ही चेंज करवा देना है। और सवाल चेंज कैसे करवाए जाते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू लेने वाले से, इसकी बात की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, पर्पस आपके हो गए। हाँ, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च के पर्पस के जितने भी पॉइंट लिखेंगे इसको डिटेल में नहीं लिखते हैं, एक से आधी लाइन में आपके रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च का पर्पस स्पष्ट हो जाना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद आते हैं आपके कंक्लूजन, यानी कि आपके शोध विषय का सार क्या हो सकता है। कई लोग उसको महत्व कह देते हैं, यानी कि वैल्यूज कह देते हैं, इंपॉर्टेंस। एक मेजर पॉइंट जो लिखिएगा जरूर, इसको बोलते हैं रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च। एक पॉइंट अभी रह चुका है, रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च। आपके शोध विषय की वर्तमान में, भविष्य में क्या प्रासंगिकता, क्या महत्व हो सकता है, इसको भी मेंशन करिएगा। ठीक है, एक पॉइंट होता है जिसको आप पर्पस के बाद में लिखेंगे, रिसर्च के उद्देश्य के बाद में पॉइंट को लिखेंगे, इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब हम किसी विषय पर काम करते हैं, हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उससे मालूम चलता है कि हमारे विषय को लेकर क्या कोई पहले से रिसर्च हो रखा है कि नहीं, क्या कोई किताब या आर्टिकल लिखी गई है कि नहीं, क्या कहीं कोई वर्तमान में काम कर रहा है कि नहीं। ये जो हम अपने पीएचडी के विषय का निर्धारण करने से के दौरान जो भी स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी किताब का, किसी आर्टिकल का, किसी मैगजीन का, किसी जर्नल्स का, किसी पूरी रिसर्च का, इनकी एक लिस्ट बनाइएगा और इसको कम से कम शब्दों में पॉइंट बनाकर ही लिख दिएगा प्रपोजल में। इसी को बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य की पुनर्समीक्षा। और इसको लिखिएगा रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के बाद में और चैप्टराइजेशन से पहले। ये समीक्षा देने के बाद में आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पर, तो प्रपोजल का, रिसर्च प्रस्ताव का, जिसको हम बोलते हैं चैप्टराइजेशन, यानी कि आपके शोध विषय के कितने चैप्टर हो सकते हैं, कितने अध्याय हो सकते हैं। हाँ, पीएचडी में बेटा कम से कम 5 चैप्टर बनाए जाते हैं, कम से कम 5 चैप्टर रखिएगा, उसके ऊपर 7, 8, 9, 10 और कोशिश करके जो होते हैं ना 5, 7, 9, 11 ऐसे चैप्टर बनाइएगा, थोड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, इसको बच्चे गड़बड़ करते हैं, ईपीए की बात बाद में करेंगे। आप अपने विषय पर काम करने के लिए कौन कौन से हिंदी, कौन कौन से अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, हेल्प लेंगे, लिस्ट बनाइएगा उसकी।
अपने पीएचडी के दौरान आप किस किस मैगजीन, किस किस आर्टिकल, किस किस न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकती हैं एज अ फ्यूचर या वर्तमान में, उसकी लिस्ट बनाइएगा। अपने पीएचडी के वर्क के दौरान आप किसी तकनीकी सॉफ्टवेयर या इंटरनेट का सुविधाओं का प्रयोग करेंगे, उस वेबसाइट का लिंक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपने रेफरेंसेस की लिस्ट बनाइएगा। संदर्भ सूची इसको बोलते हैं, रेफरेंसेस की लिस्ट को बकायदा बेटा डिवाइड कर लीजिएगा। ये हिंदी पुस्तकों की लिस्ट है, ये इंग्लिश पुस्तकों की लिस्ट है, ये जर्नल्स हैं, ये मैगजीन्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये न्यूज़पेपर है, इंक्लूडिंग नया अपने पीएचडी के दौरान अगले 5 सालों में, 7 सालों में आप किसी वक्ता का कोई भाषण सुनते हैं, कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो बेटा करंट चीज़ों को भी अपना एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। इसका रखिएगा ध्यान। एक और बात, 34%, ये क्या है? जब से नए नॉर्म्स आए हैं प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी के, स्पष्ट कह दिया है अपने शोध के विषय में आप किसी और विषय का डेटा कॉपी पेस्ट करके छाप सकते हैं, लेकिन 34% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीएचडी के लिए। पहले ये शायद 32-25 था, अब 34 कर दिया। ठीक है, ये है प्रपोजल की पूरी भूमिका। कोई बात अगर रह गई हो मेरे माध्यम से आपको बताने में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना